नमस्कार भारतवासियों। आज से ठीक एक साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था। लिटरली इस एक साल में इस चैट जीपीटी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस दुनिया को पूरे बदल कर रख दिया है। लोगों को ये यकीन करना मुश्किल था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस हद तक पहुंच गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस हद तक पावरफुल हो सकता है ये इंसानों को सोचने को भी मजबूर करता है। इस चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी है ओपन एआई। इसे बनाने वाली कंपनी के सीईओ मॉन और इस कंपनी के सीईओ है सैम ऑल्टमैन। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपनी कुछ अजीबोगरीब चीजों हो रही है। अचानक से ओपन एआई कंपनी को बनाने वाली कंपनी के जो सीईओ है, जो सैम ऑल्टमैन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंपनी कुछ अजीबोगरीब चीजों हो रही है। अचानक से ओपन एआई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैम ऑल्टमैन को निकाल देते हैं और ये खबर सुनकर कंपनी के एम्प्लॉयज हल्ला मचा देते हैं और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकी देते हैं और मेल्स भी भेजते हैं और कहते हैं कि हम सारे लोग भी रिजाइन कर देंगे। लेकिन अगले 4 दिन में सीईओ की अदला बदली होती है ओपन एआई कंपनी में। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के पीछे मिस्टीरियस एआई क्यू स्टार को मतलब इस पूरे मामले के पीछे मिस्टीरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यू स्टार के बारे में है। क्यू स्टार सही सुना आपने। सैम ऑल्टमैन को निकाल देने से पहले कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और इस चिट्ठी में एक वार्निंग लिखी थी कि अपने कंपनी ने एक ताकतवर आविष्कार किया गया है, लेकिन एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानियत को खतरे में डाल सकता है। एक ऐसा एआई जो ना साइंटिफिक प्रॉब्लम ना एंड मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बल्कि कुछ हद तक फ्यूचर इवेंट तक प्रेडिक्ट कर सकता है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपनी ने मतलब ओपन एआई कंपनी ने इंटरनली जो नाम दिया था वो क्यू स्टार रखा था। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि क्यू स्टार की मिस्ट्री के बारे में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि एक दो काम में परफेक्ट नहीं था, बल्कि हर एक चीज में परफेक्ट था। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजीआई कहा जाता है। चैट जीपीटी एंड मिड जर्नी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सॉफ्टवेयर्स को एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में डाला जाता है। मतलब ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क में अच्छे हैं और इंसानों से भी बेहतर काम करते हैं, वही कामों में स्पेशलिटी है। लेकिन एजीआई इंटेलिजेंस में एग्जिस्ट करेगा तो वो इंसानों से भी अलग अलग कई सारे बेहतर काम कर सकता है एक ही बारी में। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी एजीआई एग्जिस्ट नहीं करता। ओपन एआई कंपनी की स्थापना 2015 साल में हुई थी, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इस कंपनी को बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना, एजीआई जो इंसानियत को बेनिफिट बनाना इस कंपनी का मकसद था। आज भी अगर आप इस कंपनी के वेबसाइट पर जाते हैं तो
उन्होंने मेंशन भी किया है कि टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस कंपनी को बनाने के पीछे कई सारे टेक्नोलॉजी कंपनी के फाउंडर्स का हाथ है, जैसे कि आपने सुना ही होगा इलॉन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन का भी नाम आता है इस कंपनी के फाउंडर में। सभी को फाउंडर्स ने मिलाकर टोटली $1 बिलियन प्लेस किया था इस ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में। साल 2019 कंपनी फॉर्मेशन के बाद करीब 4 साल बाद कंपनी के सीईओ बनते हैं और इसके लगभग 4 साल बाद इन्हें 17 नवंबर 2023 को निकाला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ओपन एआई के कंपनी में कुल 6 डायरेक्टर ऑफ बॉडीज थे, जो सैम ऑल्टमैन, इले, ग्रैग और बाकी 3 इंडिपेंडेंट सीईओ थे। और जब सैम ऑल्टमैन को निकाला गया था तब इल्या को भी डायरेक्टर ऑफ बॉडीज से निकाला गया था, तो बचे 4 लोग, आदम, ताशा एंड हेलेन। इन्होंने गूगल मीट के द्वारा सैम ऑल्टमैन को फायर करने की बात की थी और सैम ऑल्टमैन को बताया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सिर्फ इतना बताया है कि सैम ऑल्टमैन जो है खुलकर बातें नहीं करते और हमसे मटर ऑफ बॉडी से सब कुछ छुपा कर रख रहे थे। उनका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था। कंपनी से निकाले जाने ना कोई कॉन्फ्रेंस दिया बल्कि ना कोई पछतावा किया। उन्होंने बस ट्विटर के द्वारा डिसअपॉइंटमेंट जताई। ये फैसला टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 4 डायरेक्टर ऑफ बॉडीज ने फैसला लिया और उन्हें निकाला गया अचानक से। क्यों? क्या असली कारण था कि क्या हमसे छुपाया गया है? अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली में जितने भी और पॉपुलर कंपनीज हैं वो सब प्रॉफिटेबल में है, जैसे कि फेसबुक, मेटा, गूगल, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये सभी कंपनीज पैसे कमाते हैं और इनका मेन मकसद था कि पैसा कमाना, लेकिन ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन मकसद था कि इंसानों के बेनिफिट्स के लिए एक एजीआई बनाना। ये एक रिसर्च एंड फैकल्टी थी। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चार्टर में ये भी लिखा गया है कि कंपनी की ड्यूटी ह्यूमैनिटी की ओर है, ना कि बल्कि इन्वेस्टर के और ना बल्कि एम्प्लॉइज के ओर, लेकिन नॉन प्रॉफिट वाला बिजनेस चला नहीं। 2019 साल में सैम ऑल्टमैन सीईओ बने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और उसी साल सैम ऑल्टमैन ने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। फॉर प्रॉफिट रखा गया, इसका नाम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल LLC रखा गया। ये एक सब्सिडियरी कंपनी कैप प्रॉफिट के मॉडल के तरह काम करते हैं। कैप मतलब एक लिमिट तक प्रॉफिट किया जाए, मतलब 100x टाइम। ने $1 मिलियन इन्वेस्ट किया है तो उन्हें मैक्सिमम सिर्फ $100 मिलियन का प्रॉफिट दे सके और आगे चलकर कुछ सक्सेसफुल कंपनी बन गई तो उन्हें
नए और $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये सब्सिडियरी कंपनी रेज कर चुके हैं। आज तक ये बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास 49% स्टेक है और 51% ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्रॉफिट सब्सिडियरी में, और अभी ये कहा गया है कि इस कंपनी का जो भी कंट्रोल्स है उसे नॉन प्रॉफिट कंपनी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेन कंपनी के पास रहेगा। ये कंपनी अभी फ़िलहाल में पूरी तरह से सेफ है, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि आने वाले टाइम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्रॉफिट के रास्ते पर ज़्यादा चलेगा कि या फिर नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ चलेगा, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एजीआई इंटेलिजेंस पर, लेकिन ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है, और जितने जल्द ही आप इसे सीखेंगे उतना ही आपको आसान रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करो।